नमस्कार। आप सभी का हमारे कार्यक्रम हमारी भेंट में स्वागत है। आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर शिशिरकांत पांडे जी, जो पशु चिकित्सक हैं। इसके साथ साथ आप कहानी लेखन में विशेष रुचि रखते हैं। तो आज आपसे हम आपके जीवन के परिचय और जीवन के अलग अनेक पहलुओं के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें। मैं डॉक्टर शिशिरकांत पांडे हूँ और हमारे पूर्वज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जालौन जिला के एक गांव में रेंढर में रहते थे और मेरा जन्म, जहां मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी, अजयगढ़ जिला पन्ना मध्य प्रदेश में 29 जुलाई सन 1961 को हुआ। उसके बाद स्कूली शिक्षा के दौरान मैं कई छोटे छोटे गांवों में पढ़ा। उसमें से थरेट जिला दतिया में, असवार जिला भिंड में और पांडातराई जिला बिलासपुर में भी मैं पढ़ा। उसके बाद जब स्नातक का समय आया तो महू जिला इंदौर, उस समय महू जिला नहीं था, इंदौर ज़िले में था, महू में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय से मैंने पशु चिकित्सा एवं पशुपालन में स्नातक का उपाधि ली। उसके बाद हिंदी से मैंने एमए किया। छतरपुर में था उस समय मैं सेवा काल में, तब मैंने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अंतर्गत महाराजा महाविद्यालय छतरपुर से एमए हिंदी में किया और 9वें दशक की हिंदी कहानी वस्तु और शिल्प विषय पर मैंने शोध किया, पीएचडी की डिग्री की। तो डॉक्टर साहब, आपकी 60 से अधिक कहानियां हैं, मतलब 60 से अधिक कहानी आपने लिखी है। इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ कहानियों के बारे में बताएं। ऐसा हाँ, मैं जब भी समय मिलता है मैं कहानियाँ लिखता रहता हूँ और विभिन्न विषयों पर मैंने कहानियाँ लिखी हैं और रूपगत मैंने प्रयोग अपनी कहानियों में किए हैं। करीब 60 कहानियाँ मैंने लिखी हैं, जिसमें से 40 कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, जिनमें से प्रमुख हैं हंस, जो कहानी के लिए, हिंदी कहानी के लिए समर्पित पत्रिका है, वर्तमान साहित्य, कहानियाँ, धर्मयोग, सरिता, कुछ समाचार पत्र जैसे नवभारत टाइम्स, नई दुनिया और दैनिक भास्कर में भी मेरी कहानियों का प्रकाशन हुआ है। तो इनमें कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं, कुछ कहानी आपकी ऐसी भी है जो राष्ट्रीय स्तर पर आपको उसके लिए काफ़ी एप्रिसिएशन मिला, काफ़ी आपको रिकग्निशन मिला, लोगों ने आपको बहुत पत्र लिखे, आपसे मिलना चाहा, जानना चाहा। तो ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं? जब शुरू में कहानी लिखना शुरू किया और मुझे कहानियों की जो प्रतियोगिताएं होती थी, उनमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेरी 3 कहानियों को अलग अलग समय में पुरस्कृत किया गया है, जिसमें से एक है जीन्स और लूजर। जीन्स और लूजर, माफ़ी चाहेंगे आपसे, जीन्स और लूजर क्या है? मतलब किस बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा प्लीज़ बताएं। जीन्स जो पैंट हम पहनते हैं, जिसको जीन्स कहते हैं, वो जीन्स है। और उस समय जब मैंने ये कहानी लिखी थी, उस समय लूज़र पहना करते थे युवा लोग, लूज़र पहना करते थे, वो ढीला ढाला होता था। तो जीन्स और लूज़र का जो कॉम्बिनेशन होता था, वो युवा लोग उसको बहुत पसंद करते थे। ये आपके समय की बात है, जब आपकी युवावस्था रही होगी उस समय की? हाँ, मैं भी उस समय युवा था। जी। तो ये 70-80 के दशक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये 88 और 89 में मैंने ये कहानी लिखी थी, उस समय की बात है। तो 3 कहानी आप बता रहे थे जो राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, तो दूसरी कहानी थी एक बीती हुई शाम का सुख,
और एक कहानी है पुरुष पुरुष पुरुष। ये 3 कहानियाँ मेरी ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हुई हैं। ये पुरुष 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 3 बार पुरुष कहानी का शीर्षक या टाइटल है, ये क्या है? इनके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं तो। ये कहानी मेरी पुरुष सत्ता का, परिवार में पुरुष सत्ता का विरोध करती हुई एक स्त्री की कहानी है जो पीड़ित होती है पुरुष की सत्ता से, उस तरह की कहानी है। अच्छा, दूसरा इसमें एक और भी है कि आपकी हमें सुना है कि आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित है। हाँ, एक कहानी संग्रह मेरा प्रकाशित है जिसका नाम है नया हवादार मकान। ये उस समय जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो उस समय मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ने 35 वर्ष से कम आयु के कहानीकारों के लिए उनकी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए सहायता स्वरूप प्रदान किया था। तो उसमें मेरी ये पुस्तक का चयन हुआ था और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ने फिर इसको सामयिक प्रकाशन दिल्ली से इसको प्रकाशित भी कराया था। ये कब की बात है? ये 93 की बात है। हमारी जो छोटी सी रिसर्च रही है उसमें ये पता चला है कि आपकी कहानी स्पेशली जीन्स और लूज़र के बारे में विश्वविद्यालय, मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं आपसे जानना चाहूँ किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने भी उस पर काफ़ी अध्ययन किया है, वो थोड़ा बताने का प्लीज़ कष्ट करें। डॉक्टर नीरज खरे हैं जिन्होंने हिंदी कहानी पे शोध किया है और उनके शोध का विषय है 10वें दशक की हिंदी कहानी। उसमें उन्होंने, चूँकि उस समय मैं सक्रिय रूप से कहानी लिख रहा था और मेरी कहानी को कहानी की विकास यात्रा में कहीं स्थान मिला ऐसा शायद उनको लगा, तो उन्होंने मेरी बहुत करीब 10 कहानियों का जिक्र अपने रिसर्च में किया है। उसमें से प्रमुख रूप से जीन्स और लूजर का जिक्र किया गया है। तो प्रोफेसर खरे साहब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में, हिंदी विभाग में। तो आपकी उनसे चर्चा अभी होती है या आप उनसे बात होती है आपकी? लंबे समय से चर्चा नहीं हुई है। अच्छा, तो ये वीडियो अगर वो देख रहे होंगे तो उनको आपकी याद आएगी और निश्चित ही आपसे बात होगी। आपकी कहानियों में रुचि, चूँकि आप पेशे से पशुओं के चिकित्सक हैं, तो कहानियों से कैसे आपका नाता जुड़ा, कैसे रुचि हुई और कैसे आप कहानी लिखने लगे? मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं। तो मुझे पढ़ने लिखने के संस्कार अपने माता पिता से मिले हैं और साहित्यिक संस्कार भी मुझे वहीं से मिले। मैं अपनी बात को कहने के लिए साहित्य को एक सशक्त माध्यम मानता हूँ। उसमें पद्य में भी लिखा जा सकता है और गद्य में भी। तो कविता या कहानी अपनी बात कहने के लिए 1-2 अच्छे माध्यम हैं, जिनमें से कहानी मुझे ऐसा लगता है कि सशक्त माध्यम होने के साथ साथ सरल माध्यम भी है और रोचक भी है। इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी बात कहानी के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह से समाज तक पहुंचा सकता हूं और मैंने कहानियां लिखना शुरू किया और आज तक लिख रहा हूं। चूँकि आपने अभी बताया कि आपके पिताजी रिटायर्ड हैं, शिक्षा विभाग से शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं, तो क्या अभी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी जो आपके अंदर आई और आप उसमें आगे बढ़ते गए, आप लिखते गए? मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि आज मेरे व्यक्तित्व में जो अच्छी चीज़ें हैं जी, या जिनको कहें कि धनात्मक चीज़ें हैं, पॉजिटिव, वो मुझे विरासत में अपने पिताजी से मिली हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं जो मुझे बाहर से मिली हैं। यानी कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे पापा पूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं और केवल पॉजिटिव चीज़ें हमें उनसे मिली हैं। ये मैं तो उसमें से
एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो साहित्य के प्रति रुचि और चीज़ों का विश्लेषण, बारीकी से विश्लेषण, ये उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ कि वो किसी विषय पर बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं और तह तक जाते हैं, और कहानी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फिर एक प्रश्न हमारे सबके मन में उठता है, स्पेशली मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ कि चूँकि आपकी जो पढ़ाई लिखाई या जो कहानियों के प्रति रुझान चालू हुआ वो 1970 से 80 दशक उस समय रहा होगा अगर मैं सही समझ रहा हूँ, और आपके पिताजी जहाँ तक भारत की आज़ादी के बाद उनका जो समय रहा और फिर वो रिटायर हुए, तो कुछ खास चीज़ें जो आपको सिखाए हों जीवन को लेकर के, जैसे आपने बताया कि एनालिसिस करना, फैक्ट फाइंडिंग करना, जो आप बाकी आज के युवाओं को, हम सबको आप बताना चाहें, जो आपके पिताजी से 3-4 चीज़ें जो आप सीखे हों। एक तो आपने बताया, उसके अलावा व्यवस्थित, और जिस काम को करना है व्यवस्थित होकर करना है, और वह चीज़ मेरी कहानी में झलकती है। कहानी मैं समझता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि व्यवस्थित हो, यानी कि विषय से भटके नहीं। विषय से भटकाव आना यानी अव्यवस्थित होना। तो हालांकि उन्होंने मुझे कहानी के लिए विशेष रूप से अलग से नहीं बताया है, लेकिन ये चीज़ मुझे उनसे मिली है कि व्यवस्थित होना और तह तक जाना, बारीकी से विश्लेषण करना और निरंतर करना, और एक सबसे बड़ी बात है कि सुबह के समय जागना जी, जो मुझे अपने पिताजी से विरासत में मिली है। और मैं आज भी 3 बजे जागता हूँ सुबह, भले ही शाम को जल्दी सो जाता हूँ, और सुबह का समय लिखने पढ़ने या ऐसे जो भी इंटेलेक्चुअल काम है उनके लिए सबसे अच्छा होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं जी। और उस समय बिल्कुल एकांत भाव से काम किया जा सकता है। यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बॉलीवुड में सुपरस्टार हैं अक्षय कुमार जी, उनके ही आप जो कहते हैं कि वो भी सुबह उठ के 4 बजे 3 बजे अपने काम में लग जाते हैं, तो आप भी उसी तरह से लग जाते हैं काम में। अब मैं इस तुलना के बारे में तो खैर कुछ नहीं कह सकता, नहीं, जनरली ये पाया गया है कि सारे लीडर्स जो अलग अलग क्षेत्रों में लीडर हैं वो सुबह उठ के अपने काम में बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि कहानी, चूँकि आप कहानी लिखते हैं, अलग अलग पहलू उसमें रहते हैं, तो कहानी होती क्या है? अपनी बात को किसी से कहना, यही कहानी है। और जब सबसे पहली बार किसी व्यक्ति ने भाषा के माध्यम से अपनी पहली बात कही होगी पहली बार, उसी समय कहानी का जन्म हो गया था। भाषा के साथ ही कहानी का जन्म हो गया था। कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, अगर आप बताएं प्लीज़। कहानी के तत्वों के विषय में समय समय पर शोध होते रहे हैं, और काफ़ी पहले जब हम कहानी के विषय में पढ़ा करते थे छोटी कक्षाओं में, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं, तब कहानी के तत्व हुआ करते थे उद्देश्य, कथानक, कथोपकथन, देशकाल या वातावरण, संवाद, परिचय पत्र, पात्र परिचय और भाषा शैली। तो इस तरह से ये इस तरह के तत्व हुआ करते थे, जो बाद में जाके शोध हुई और ये कुछ परिवर्तन इसमें हुआ। फिर हुआ वस्तु और शिल्प। कहानी के केवल 2 तत्व प्रधान हैं, एक है वस्तु और एक है शिल्प। बाद में और शोध हुई तो शिल्प को नाम बदल के रूप कर दिया, तब हो गए वस्तु और रूप। अब मेरा आज की स्थितियों में कहना यह है कि वस्तु तो एक प्रधान तत्व है, रूप है जो कहानी को और कहानीकार को एक दूसरे से अलग अलग करता है। वस्तु एक ही हो सकती है, लेकिन रूप अलग अलग अगर हो जाएंगे तो अलग अलग कहानी हो जाएगी, अलग अलग कहानीकार की हो जाएगी। तो रूप के भी 3 तत्व होते हैं, ऐसा मैंने अपने अध्ययन में पाया। और वो तत्व हैं
कहानी में कहानीपन जरूर होना चाहिए, यानी कि एक प्रवाह, कथानक होना चाहिए, तो वो उसको मैं कहानीपन कहता हूँ। और दूसरा तत्व है एकात्मकता, और तीसरा तत्व है रोचकता। ये 3 तत्व हों तो वो कहानी है। रोचकता यानी इंटरेस्ट होना चाहिए रीडर्स का या जो पढ़ रहे हैं उनका। पर जहाँ तक ये एकात्मकता की बात आती है तो वो क्या है, थोड़ा हमको आप प्लीज़ समझाएं। एकात्मकता का मतलब है एक ही विषय, एक ही कथानक कहानी में होना आवश्यक है। तब वो कहानी उपन्यास से कहानी को अलग करता है। यही तत्व है। उपन्यास में विस्तार होता है, विषयगत भी और कथानकगत भी, लेकिन कहानी में इसका अवकाश नहीं होता है विस्तार का, इसलिए वह विषय से हमेशा सटकर चलती है, विषय से हटकर नहीं चलती। एकात्मकता इसी को कहते हैं।